राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। तो मस्त होंगे सभी लोग और शानदार तरीके से पढ़ाई में जुटे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम सीखेंगे कि कैपेसिटेंस जो कि सेकंड चैप्टर का पार्ट है, इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो अभी तक बोर्ड में ज़्यादा पूछी जाती है उन्हीं सभी डेरिवेशन को हमें करना है। तो जो पहली और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखिए हम समझते हैं इस डेरिवेशन को कि कैसे बोर्ड में आपको करना है कि पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिले। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, इसमें दो प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी वाली प्लेट पर सेम नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। प्लेट को हम इस तरीके से लेते हैं कि दोनों प्लेट का एरिया क्या हो, सेम, और प्लेट के बीच की डिस्टेंस हो d। अब इनके बीच में कोई मीडियम भी हो सकता है या इनके बीच में वैक्यूम होगा या कोई मीडियम पार्शियली फिल हो। तो अभी जो हम पहला केस करेंगे, जब इनके बीच का जो मीडियम है एयर, मतलब पूरे बीच में सिर्फ एयर फिल है। अब एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें पता है कितना, 1 होता है। अब जो ये प्लेट्स हैं इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, Q/A, और सिग्मा का नाम क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हमें निकालना है कि इस प्लेट की वजह से कैपेसिटेंस कितना आएगा, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं। अब एक तरफ प्लेट पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव, तो हमने क्या पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकलेंगी और कहाँ की तरफ जाएंगी, नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होती हैं और जो नेगेटिव है नेगेटिव का टूवर्ड्स। तो इसके बीच में हमने कोई पॉइंट ले लिया 1। अब पॉजिटिव चार्ज से बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी E1, इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड E2। हम बात करें दोनों प्लेट के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस, फिर कैपेसिटेंस। अब बोर्ड में हमें कैसे इसकी लैंग्वेज लिखनी है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कैपिटल C। इसका कैपेसिटेंस हमने कितना मान लिया, C, हैविंग ईच प्लेट एरिया कैपिटल A, प्लेट सेपरेशन स्मॉल d, प्लेट के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल d, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसका हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखिए कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे प्लेट के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए बच्चों जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पहला वाला चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, E1 + E2। अब E1 क्या आता है, हमने पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट प्लेट या पैरेलल प्लेट है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा σ/2ε0, E2 भी σ/2ε0, ऐड करने पर σ/ε0। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा की वैल्यू Q/A∈0। देन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारे पास Q/A∈0। अब ध्यान से देखिए हमने E निकाल लिया, तो अब हम निकाल सकते हैं प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस का तरीका होगा V = E नेट × D। E नेट की वैल्यू Q/A∈0 × D, ये हमारे पास V आ गया। अब हमारे पास V पता है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें पता है, कैपेसिटेंस कितना होता है, Q = C × V, तो C की वैल्यू Q/V, Q और V की वैल्यू कितनी है, QD/A∈0। तो Q से Q कट जाएगा, इसे ऊपर भेजें तो C की वैल्यू ε0A/D। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो सिस्टम है इसका कैपेसिटेंस ε0A/D, जहां पर हम ε0 को बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस,
जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ए प्लेट का एरिया और डी, और दोनों प्लेट की जो बीच का मीडियम था, मीडियम क्या था, एयर। अब देखिए सी डिपेंड किस पर कर रहा है, सी प्रोपोर्शनल ए, मतलब प्लेट का एरिया जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा। सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी, डी जितना ज़्यादा होगा सी की वैल्यू कम हो जाएगी। और सी डिपेंड करेगा मीडियम पर, मीडियम का मतलब कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये पहले डेरिवेशन है जो अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो आपको इस तरीके से करना है। अब हम जानेंगे अगर इसके बीच में पार्शियली डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो फिर कितना आएगा। तो ये पहला केस था जब उनके बीच में वैक्यूम है, तो नोट कर डालिए सभी। तो चलिए बच्चों अब आते हैं दूसरी और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये जो दूसरी डेरिवेशन है, एक कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेकिन जब वो पार्शियली फिल हो डाइलेक्ट्रिक से, मतलब पूरा डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा हुआ है ना, पूरी की पूरी एयर है, पार्शियली फिल है, इसी को बोलते हैं जनरल फार्मूला। इसी से हम सीखेंगे जब पूरा डाइलेक्ट्रिक फिल हो तो कितना आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं निकालना इसे। तो देखिए इसे क्या करना है, आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। प्लेट का एरिया ए है, सेम उसी तरीके से बीच की डिस्टेंस डी। लेकिन इस बार हमने क्या किया, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक फिल किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, और इसकी थिकनेस कितनी है टी, तो टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक। बाकी इस तरफ भी एयर है आपके पास, इस तरफ भी एयर है। तो बताइए सभी कि जो मीडियम है, जो डाइलेक्ट्रिक हमने फिल किया उसकी थिकनेस है टी, तो जो डाइलेक्ट्रिक है इसकी थिकनेस हमारे पास फिक्स है कितना, टी। और दूसरा जो हमारे पास एयर का मीडियम है इसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस डी माइनस टी। क्यों दिख रहा है ना, अगर टी थिकनेस में हमारे पास मीडियम है तो बचा कितना, डी माइनस टी, इसी में तो हमारा एयर मीडियम होगा। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो सेम पहले उसी लैंग्वेज को नोट किया। लेट अस एज्यूम a parallel plate capacitor having area capital A and separation is small d। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, d। we fill a dielectric of thickness small t बिटवीन द प्लेट्स, तो प्लेट के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक फिल किया जिसकी थिकनेस कितनी है, टी। वी हैव टू फाइंड, हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। तो ये जो सिस्टम बना इसकी हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो देख क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, तो डेल्टा वी निकालना है। अब डेल्टा वी इस बार दो रीजन की वजह से आएगा, एक तो हमारे पास जो एयर मीडियम इसकी वजह से, अब हमने एयर मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया ई नॉट, ठीक है ई नॉट। तो जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है, अब पढ़ा है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ई नॉट बाई के, फिर इधर आया ई नॉट। तो इस बार जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ई नॉट, और एयर वाला पार्ट कितना हमारे पास, डी माइनस टी। दूसरा जब हम गए मीडियम में, तो मीडियम हमारे पास कितना है, ई नॉट बाई के, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के, और थिकनेस हमारे पास कितनी है, टी। तो ई नॉट को कॉमन ले लिया, इधर डी माइनस टी प्लस का टी बाई के, ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल का डिफरेंस डेल्टा वी। अब जैसे हमें डेल्टा वी मिला तो तुरंत दिमाग में आएगा कैपेसिटेंस सी की वैल्यू Q बाई डेल्टा वी, ये तो बनेगा। तो Q ऊपर नीचे डेल्टा वी, ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये बनेगा। अब Q होता है चार्ज, और हमें चार्ज निकालना है, तो Q की वैल्यू सिग्मा इंटू ए, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू तो फिक्स है Q बाई ए, तो Q की वैल्यू सिग्मा ए रख दिया। नीचे आया ई नॉट, अब हमने ई नॉट पर रखा है कि अगर एक प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव है तो ई नॉट की वैल्यू आती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जहाँ ई नॉट है यहाँ आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ई नॉट की वैल्यू कितनी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इधर डी माइनस टी प्लस टी बाई के, देन सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के कैपेसिटेंस।
तो इसका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब देखिए, तो अगर कभी कोई प्लेट हमारे पास पार्शियली फिल है तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब इसी में ऐसा हो सकता है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फिल कर दें, ऐसा हो इफ डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड कंप्लीटली, अगर डाइलेक्ट्रिक को पूरी तरीके से भर दे, इसके बीच में पूरा डाइलेक्ट्रिक आ जाए, फिर क्या होगा, जैसे हमने देखिए पूरा डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया तो जो डी की वैल्यू डी है ये तो टी के बराबर होगा, क्योंकि जो टी है टी डी हो जाएगा। तो रखिए यहाँ पे सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, डी की जगह टी की यहाँ पे डी, तो डी माइनस डी प्लस डी बाई के, डी से डी कट जाएगा, के ऊपर जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो कैपेसिटेंस भी आ गया। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आई, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब देखिए के जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ज़्यादा, बाकी ए और डी तो वही सेम सीक्वेंस में। तो तरीका समझ में आया कि अगर पार्शियली फिल हो तो कैसे निकालेंगे। जब हम डिराइव करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है और इसमें फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली बात हो रही सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने प्लेट्स ले ली, ये हमने 3 प्लेट्स ले ली यहाँ पे। अब एक तरफ प्लेट पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ नेगेटिव, इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ नेगेटिव, इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ नेगेटिव। अब इस पूरी प्लेट को हमने जोड़ दिया, अब इन्हें हमने कंबाइन कर दिया। अब इसे जोड़ा, एक नीचे बैटरी लगी है। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या सीखा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी चार्ज इस बैटरी से निकलेगा, बैटरी का पोटेंशियल भी है, तो जो भी चार्ज होगा इस पर अगर प्लस क्यू तो माइनस क्यू, प्लस क्यू तो माइनस क्यू, प्लस क्यू तो माइनस क्यू। जो भी पोटेंशियल हम सप्लाई करेंगे वो पूरा का पूरा पोटेंशियल पहले वाले कैपेसिटर को, दूसरे वाले कैपेसिटर को, तीसरे वाले कैपेसिटर को, यही तो 3 कैपेसिटर हैं जो पोटेंशियल को लेंगे, तो पूरा का पूरा पोटेंशियल 3 पार्ट में डिवाइड होगा। अब जो भी चार्ज है यहाँ पे, चार्ज तो सभी में सेम होगा, क्योंकि बैटरी से जो भी चार्ज फ्लो करेगा हर एक कैपेसिटर में सेम चार्ज, क्योंकि देखिए पहले का, और पहचानना कैसे आपको इसके बारे में देखिए, सीरीज पहचानते हैं हमेशा एंड से, पहले वाले कैपेसिटर की जो दूसरी प्लेट है दूसरे के पहले से, दूसरे कैपेसिटर की जो दूसरी प्लेट है तीसरे के पहले से। अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन कि पहले का दूसरा, दूसरे के पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरे के पहले से, तो इस कॉम्बिनेशन को ही बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इधर पोटेंशियल V1, इधर V2, इधर V3, पोटेंशियल तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सप्लाई हमने कितनी की, V, इधर से प्लस, इधर कितना माइनस, तो पूरे का पूरे पोटेंशियल का सिस्टमैटिक रूप से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब हमें दिख क्या रहा है कि जो पोटेंशियल हमने सप्लाई किया V कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट में, V1 प्लस V2 प्लस V3। और सीरीज में एक चीज़ याद रखनी है कि चार्ज हमेशा सेम होगा, मस्ट इंपॉर्टेंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम, तो V इक्वल टू दिस। अब हमने V का तरीका क्या सीखा, V इक्वल टू Q बाई C, पूरे का है तो C नेट लिखा, V1 Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3, तो Q से Q कट जाएगा, 1 बाई C नेट, 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। इस तरीके से हम नेट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि जितने कैपेसिटर हैं सबका कैपेसिटेंस सेम हो, ऐसा भी हो सकता है, इफ कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज सेम, अगर हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम हो जाए तो जो सीरीज में नेट कैपेसिटेंस आता है वो वैल्यू C बाई N। और सीरीज में याद है कैपेसिटेंस हमेशा कम होगा, क्योंकि C बाई N नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, तो जितने ज़्यादा कैपेसिटर होंगे उतने कम होंगे, याद हो जाएगा, कैपेसिटेंस इसमें डिक्रीज करेगा। दूसरा जो कॉम्बिनेशन हमें सीखना है उस कॉम्बिनेशन का नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो देखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे कनेक्शन होगा। तो देखिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इस तरीके से, पहले के जो सभी पॉजिटिव एंड्स हैं और इसके जो नेगेटिव एंड्स हैं, पॉजिटिव एंड का कनेक्शन एक पॉइंट से होता है और नेगेटिव एंड का कनेक्शन दूसरे पॉइंट से। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो इसे बोलते हैं पैरेलल। और पैरेलल में क्या होगा, इसे कनेक्ट कर दिया इस तरफ एक बैटरी से प्लस माइनस। अब हमने V की सप्लाई की। अब देखिए जो पोटेंशियल है यहाँ से जो चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज होगा 3 पार्ट में डिवाइड, Q1, Q2, Q3।
इसका कैपेसिटेंस C1 है, C2 है, C3, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब Q1 Q2 Q3 इस तरफ से आएंगे, मिलकर Q का फ्लो। जो हमने V बैटरी लगाई ये सभी के लिए सेम होगी, तो इस बार चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, Q1 + Q2 + Q3। अब नेट चार्ज का तरीका क्या है Q निकालने का? Q निकालते हैं C नेट इंटू V, क्योंकि पूरे का चार्ज है Q तो C नेट, इधर C1V, C2V और C3V, तो V तो निपट लेगा सभी से। C नेट कितना आएगा? C1 + C2 + C3। तो जितने भी हमारे पास ऐड ऑन हैं सबका जो नेट कैपेसिटेंस आएगा C1 + C2 + C3 + C नेट। ये तरीका होता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो नोट कर डालिए, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।